Our next award is the SBI Life Apne Liye Apno Ke Liye award. Once again, a trophy, a check of 1 lakh. Mr. Umesh Mahato will give the award to Glenn Phillips. A century, all-round performance in the field. And of course, when it came to the end, he had to be in the game. Love watching you, Glenn. गुड मॉर्निंग मधुबनी, स्वागत है आप सभी का मधुबनी न्यूज के खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग मधुबनी में। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हर दिन हम एक खास शो लेकर के आते हैं जिसमें एक नए व्यक्ति से बातचीत होती है और विभिन्न मुद्दों पर बात होती है। तो आज के सेगमेंट में हमारे साथ उपस्थित है उमेश महतो जी। उमेश जी, मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके मधुबनी न्यूज के दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये उमेश महतो जी हैं जो पुपरी, सीतामढ़ी जिले के पुपरी परसौनी गांव से आते हैं और आज हम इनसे इसलिए बात करने के लिए बैठे हैं। ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, ये जाना पहचाना चेहरा है। इनके बारे में बता दें कि 18 जनवरी को, पिछले 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था जिसमें मैन ऑफ द मैच इनके हाथों दिया गया। उमेश जी, जब आपको सूचना मिली कि आपको इस मैच में आमंत्रित किया गया और आपके हाथों मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा, एक सपना होता है, खास करके कहा जाए जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है कि क्रिकेटर के साथ एक सेल्फी भी ले ले। लेकिन एक बड़े मंच पर आपको वहां पर बुलाया गया और सूचना आपको जो मिला पहला क्षण, क्या महसूस हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता विक्रम जी। जब मुझे इस बात के लिए नॉमिनेट किया गया, मुझे कॉल आया मेरे आरओ से कि आपको मैन ऑफ द मैच के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो मेरे खुशी का मतलब जस्ट लाइक मेरे लिए सपने जैसा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने कानों से जो सुना हूँ अभी वो मेरे लिए सपना तो नहीं है। और सच मानिए कि जब तक मैं क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच नहीं गया तब तक मेरे लिए सपना था। इवन पूरा मैच में देखा तब तक के लिए सपना था। मुझे लग रहा था कि मेरा नाम वहाँ बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनली वो टाइम भी आया और मैं वहाँ ग्लेन फिलिप्स को मैन ऑफ द मैच देने का मुझे मौका भी मिला। मौका क्या था, कैसे मिला यह आपको अवसर? जी, दर्शक हमारे जानना चाह रहे होंगे कि बाकी तो न्यूज वगैरह में चला ही है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने ऐसा कौन सा उपलब्धि किया, किस माध्यम से जो एक बड़े मंच पर पूरी दुनिया की नजर होती है उस मंच पर आपको जाने का अवसर मिला है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा एसबीआई लाइफ को कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो भी पैन इंडिया रैंक 1 लाएगा उसको पहली बार वहां जाने का मौका मिलेगा। और इस चीज को अचीव करने के लिए मैं दिन रात मेहनत किया। आपको बता दें कि सितंबर मंथ के कॉन्टेस्ट में मैं पैन इंडिया रैंक 1 बना और पूरे भारत में मेरा इकलौता मेरा सिलेक्शन हुआ जहां मुझे जाने का मौका मिला और क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने का मौका मिला। किनको देना श्रेय देना चाहेंगे? किनकी? एक तो ठीक है आपकी अपनी मेहनत है, आपने उतनी मेहनत किया, उसके लिए काम किया, लेकिन इसके पीछे भी जो आपकी जो कंपनी है उसमें इनके पीछे कितना श्रेय? आप देखिए, ये तो हम बिजनेस करके गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने कस्टमर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पे वो भरोसा जताएं, मेरे पे वो ट्रस्ट किए कि हम जो उनका इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वो एक सही इन्वेस्टमेंट है और उनकी सही जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उनका इन्वेस्टमेंट कराएं। इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जितने भी मेरे ग्राहक हैं। अपने ग्राहकों का धन्यवाद करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने ग्राहक की वजह से हूँ। मैं कहाँ तक आप इस एसबीआई जो लाइफ में है, आपकी पोजीशन कहाँ तक है? जो टॉप क्लब होता है एमडी क्लब, मैनेजमेंट जो होता है एमडी, मतलब कि आपको जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्लब होता है उससे बड़ा कोई क्लब नहीं है। तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर क्लब का मैं मेंबर हूँ, तो उसके आगे कोई क्लब ही नहीं है। अगर होता तो शायद वो भी मैं करता। और कहा जाए तो सफलता की जो सीढ़ी है आप चढ़ चुके हैं और जीवन का जो सफलता कहा जाए, क्योंकि इससे बड़ा मंच शायद नहीं है और किसी आम व्यक्ति के लिए जो गांव से निकल करके वहां तक पहुंचता है उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उमेश जी, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए ताकि जो हमारे आज के युवा है अगर आपको देख रहे हैं वो सीखे कि कैसे जो एक सफलता है अगर लक्ष्य साध करके कहीं आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से आप वहां पहुंच सकते हैं, कितनी मेहनत लगती है। और आपके जीवन में ऑफ कैमरा भी आपसे हमारी बात हो रही थी, तो पहले आप सिनेमा लाइन में भी थे, धीरे कैसे आप टर्नअप हुए और बहुत प्रकार की परेशानी उत्पन्न हुई होगी? एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि कोई भी
काम इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलता, और कोई भी सफलता वो भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ये सच है कि अगर आप शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, दुनिया का कोई भी इम्पॉसिबल काम पॉसिबल में बदल जाता है। और आप कह सकते हैं कि वो कोई भी काम कोई अगर व्यक्ति कर रहा है तो उस हर काम में उसका एक करियर होता है, बशर्ते डिपेंड कर रहा है कि वो उस काम को कितनी शिद्दत से कर रहा है। कैसा रहा आपका जीवन, शुरुआती जीवन से थोड़ा बताइए, किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, फिर कैसे धीरे धीरे आगे तक बढ़े आप? देखिए, मैं बहुत सीधे साधे मतलब परिवार से हूँ मैं, बहुत छोटा फैमिली है मेरा, और यूँ कह लीजिए कि मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते अपने आप को, मिडिल क्लास बनने की ओर मैं अब हूँ, एक लोअर क्लास कह सकते हैं। मेरे पापा आज भी किसान हैं, और एक जीरो से जर्नी स्टार्ट किया मैंने। कभी हम भी पुरानी साइकिल से चला करते थे, और इवन मैट्रिक करने के बाद हम भी बाहर चले गए थे, मतलब इवन जो बाकी लोग जो अपने रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। क्योंकि उस समय, जिस समय मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया, उस समय जॉब का कोई वो नहीं था। उसके बाद चूँकि 99 के टाइम पे मैं मैट्रिक किया था, उसके बाद मुझे लगा कि शायद नौकरी की तलाश में बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैं सोचा कि कोई काम कर ले जाए। तो मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट में मैं 4-5 साल अपना टाइम बिताया। 2007 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया, तो मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा, और फिर से मैं NIA से इंटर किया, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और SBI लाइफ में मैं 2011 में ज्वाइन किया। जी, उसके बाद लगातार सफलता। फिर सिनेमा में कैसे थे? सिनेमा में 15 में मैं अपने एक दोस्त से मिला था, वो भोजपुरी सिनेमा के डायरेक्टर थे, गोपालगंज के रहने वाले थे। तो बचपन में हम लोगों ने नाटक बहुत किया है, नाटक गांव घर में पहले खेला जाता था, तो एक्टिंग का शौक था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि बोले कि मैं एक सिनेमा कर रहा हूँ, तो आप उसमें चाहो तो आ सकते हो। तो उसमें 2 हीरो की कहानी थी, जिसमें एज ए हीरो मुझे लॉन्च किया गया, और वो फिल्में बहुत अच्छी चली। एक बड़े स्टार के साथ हम लोग टकराए, क्योंकि एक बागी 2 मूवी आई थी, टाइगर श्रॉफ, तो जिसके कारण जितना एक सेंटर मिलना था उतना सेंटर मिला नहीं। फिर भी ओवरऑल पूरे बिहार में 27 सेंटर मिला था। उसके बाद सिनेमा से हम आउट होने के पीछे कारण है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 18 में। अच्छा अच्छा जी, 18 में आप एक्सीडेंट किए थे। चलिए, फिर भी आप हीरो बन गए हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, और क्रिकेट के मंच पर जाना और मंच पर जाकर के एक मैन ऑफ द मैच का खिताब देना, कहीं ना कहीं आपको वो सफलता ना सिनेमा में रह करके जी जी इस क्षेत्र में आपको मिला। उमेश जी, आप जब वहां से लौटे जी तो हमने वीडियो भी देखा है कि ग्रैंड वेलकम हुआ आपका, जी भव्य स्वागत हुआ। जी। उस समय क्या मनोदशा रही आपकी, कितनी खुशी? मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वहाँ शाम को 19 तारीख को रात में करीब 9 बजे मैं अपना 8:30 के आसपास में मैं पटना लैंड किया था, और मुझे अपने सिटी तक आने में 11 बज गया था। रात के 11 बजे में करीब 40-50 लड़के, सब लोग जो युवा है, जो यूथ जनरेशन के हैं, मेरा वेलकम करने के लिए रोड पे 11 बजे रात में वेट कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आप देखेंगे किसी स्लाइड में मेरा वीडियो, मतलब मुझे लगा कि मैंने जीवन में कुछ तो कमाया है मैंने अलग, कि इतने रात में कोई किसी का कैसे इंतजार कर सकता है। और उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतना फूल माला से लाद दिया गया मुझे। मेरे इंस्टा पे आप देखेंगे कोलैबोरेट किया गया है, अभी तक 40 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 40 लाख लोगों ने आपको प्यार दिया है। जी। उमेश जी, ये बताइए कि आप कैसे इन चीजों को अचीव किए? एक टारगेट मिला होगा, उस टारगेट पे आपने काम किया होगा, कैसे कैसे इस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली? देखिए, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, और एक लाइन बड़ा मुझे प्रभावित करता है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो वाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी बिल्कुल, इरादों में जीत की गूंज चाहिए, तो ये है इनका मूल मंत्र। और इसी मंत्र पर यदि आप भी चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो इनके तरह आप भी उस प्लेटफॉर्म पर, उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। तो मेहनत बस सच्चे लगन से कीजिए। चलिए, कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। तो जो युवा है जी, आज जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, अभी नए दौर में हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि एजेंट जो शब्द है, चाहे वो LIC का एजेंट हो या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर का एजेंट हो, लोग उसको बड़े ही दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एक सेवा है। आप एक सामाजिक रूप से आप सेवा देते हैं। हम लोग 15 साल से इसमें कार्यरत हैं, और आपको बता दें कि हम ऐसे परिवार में भी गए हैं जहाँ पैसों के लिए कोई परिवार मोहताज था,
और उसके फैमिली ने, उसके जो कमाने वाले अर्नर पर्सन जो थे, वो अगर पॉलिसी करा रखे थे, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हुआ तो उस सूरत में एक बड़ी राशि उनके फैमिली को गया सपोर्ट में। और उस समय लगा कि मेरे परिवार को कितना बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस सिर्फ आपकी ज़रूरतें ही नहीं, आपके परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। इंश्योरेंस जरूरत नहीं, जरूरत को भी पूरा करते हैं, और यदि आप शिद्दत लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता की जो मुकाम है आपका कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए उमेश जी, मधुबनी न्यूज में समय दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे उमेश जी जो जिन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब इंटरनेशनल स्तर पर जाकर के एक बड़ा मंच इनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने मेहनत किया, वो लक्ष्य हासिल किया, जिस वजह से इनको वो मुकाम मिला, और जिनकी चर्चा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में की गई। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।